जय भोलेनाथ प्यारे भक्तों। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की सभी दरिद्रता दूर हो, आपके घर में अन्न और धन की कमी कभी ना हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको शिव भक्ति मिले, हम यही कामना करते हैं। और आज हम आपके लिए सोमवार व्रत कथा लेकर आए हैं जो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करती है, उन्हें समर्पित है। इस कथा में साहूकार के पुत्र की कथा सबसे प्रमुख मानी जाती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में शिव पार्वती और चतुर चिड़िया या दरिद्र ब्राह्मण की कथा भी आती है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में साहूकार वाली ये कथा सबसे अधिक मान्य है। तो आइए कथा का विस्तृत वर्णन सुनिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। प्राचीन काल में एक बहुत ही धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, महल और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था। संतान की कामना से साहूकार प्रति सोमवार व्रत रखता था और शिव मंदिर जाकर दीप जलाकर दीपदान करके आता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका सच्चा भक्त है, आप इसकी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते? तब शिव जी बोले, देवी, संसार कर्म प्रधान है, इसके भाग्य में संतान नहीं है। किंतु पार्वती जी के बार बार आग्रह पर शिव जी ने अंततः उसे पुत्र का वरदान दे ही दिया, पर साथ ही ये भी कहा कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्षों तक ही होगी। साहूकार ने भगवान की बात सुन ली, पर वह घबराया नहीं। कुछ समय बाद उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने बालक के मामा को साथ भेजा और बहुत सारा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना कदापि ना भूलना। रास्ते में एक नगर के राजा की बेटी का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वो एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा तो उन्होंने सोचा कि इसे दूल्हा बना लेते हैं और विवाह के बाद अपनी बहू को लेकर घर चले जाएंगे। तब उन्होंने जबरन उस बालक को दूल्हा बना दिया। विवाह के बाद बालक ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर तुम्हारा होने वाला पति काना है, इसलिए उसके साथ तुम्हारा विवाह न करके मेरे साथ कर दिया गया और बाद में तुम्हें उस काने पति के साथ जिससे तुम्हारा विवाह नहीं हुआ उसके साथ जाना पड़ेगा। राजकुमारी ने ये सब पढ़ लिया और उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। जब वह बालक काशी पहुंचा तो ठीक 12वें वर्ष के दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह गुफा के अंदर पूजा कर रहा था और वहीं उसके प्राण निकल गए। उसका मामा विलाप करने लगा, रोने गिड़गिड़ाने लगा कि उसी समय शिव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस बालक की सुंदर काया देख शिव जी से उसे जीवित करने की विनती करी। तो भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये वही साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु पूर्ण हो गई है। किंतु माता की करुणावश प्रार्थना करने पर शिव जी ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। बालक उठ बैठा और उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। वापसी में वह बालक उसी राजा के नगर पहुंचा। राजा ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री को बहुत सारे धन के साथ विदा किया। जब साहूकार ने देखा कि उसका बेटा और बहू
एक साथ हैं और सुरक्षित लौट आए हैं तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा भक्तों। उसी रात शिवजी ने उसे स्वप्न में कहा, हे वैश्य, मैं तेरे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त एक निर्धन ब्राह्मण जो सोमवार का व्रत कर शिवजी से अन्न के भंडार प्राप्त करता है, ये कथा भी अत्यंत रोचक है भक्तों, जिसमें भगवान शिव एक वृद्ध का रूप धरकर भक्त की परीक्षा लेते हैं और प्रसन्न होकर अंततः उसे वरदान देते हैं। भक्तों, सोमवार व्रत के लाभ के स्वरूप, सोमवार जो कि चंद्रमा का दिन है, इसलिए इस व्रत से मन का चंचलपन और चिंताएं दूर होती हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। जिनकी कुंडली में विष योग या चंद्र दोष होता है, उन्हें तो ये कथा अवश्य सुननी चाहिए और ये व्रत भी करना चाहिए। इस व्रत से शरीर को शीतलता मिलती है और क्रोध पर भी नियंत्रण मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य लाता है। प्यारे भक्तों, सोमवार की पूजा में सफेद वस्तुओं का अधिक महत्व है, जैसे सफेद चंदन, सफेद फूल, मदार या आग का फूल, कच्चा दूध और मिश्री, भोजन में बिना नमक का सात्विक अन्न या फल, इन सभी को आप सोमवार व्रत की पूजा के दौरान शामिल कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का स्थान सर्वोपरि है। शास्त्र कहते हैं कि न पूजयामि भो शंभो बिल्व पत्रम विना, अर्थात बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा अधूरी है। अर्थात बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा वो ग्रहण नहीं करते। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऋषि मनीषियों ने बिल्वाष्टकम स्तोत्र की रचना की है, जिसका पाठ करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भोलेनाथ की सहज कृपा प्राप्त होती है। आइए बिल्वाष्टकम का अर्थ, बेलपत्र चढ़ाने के नियम और इसके वैज्ञानिक व आध्यात्मिक लाभों को श्रवण करते हैं। इस स्तोत्र में 8 श्लोक हैं, जिनमें बेलपत्र की महिमा बताई गई है। पहला, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियुधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अर्थात 3 दल पत्तियां वाला, सत रज तम तीनों गुणों के रूप वाला, शिव के 3 नेत्रों के समान और 3 आयुधों यानी शस्त्रों के समान जो बेलपत्र 3 जन्मों के पापों को नष्ट करता है, वह मैं भगवान शिव को अर्पण करता हूँ। दूसरा श्लोक, त्रिशाखे बिल्व पत्रैश्च यच्छिद्रे कोमले शुभे तव पूजां करिष्यामि एक बिल्वम शिवार्पणम। अर्थात 3 शाखाओं वाले, बिना छेद वाले, कोमल और शुभ बेल पत्रों से मैं आपकी पूजा करता हूँ। ये बेल पत्र शिव को अर्पण है। तीसरा श्लोक, दर्शनम बिल्व पत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघ पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अर्थात बेलपत्र के दर्शन मात्र से और उसके स्पर्श करने से पापों का नाश होता है। ये घोर से घोर पापों को मिटाने वाला बेलपत्र मैं भगवान शिव को अर्पण करता हूँ। प्यारे भक्तों, इसी प्रकार अन्य श्लोकों में बेलपत्र को स्वर्णदान और अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा बताया गया है। बिल्वाष्टकम के अनुसार एक बेलपत्र चढ़ाने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी शांत हो जाते हैं। शिव जी ने जब विषपान किया था, हलाहल विष पिया था, तब उनके शरीर में बहुत जलन हुई थी।
तब बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न और शांत होते हैं। यदि किसी विशेष इच्छा के लिए चंदन से राम या ओम लिखकर बेलपत्र पर चढ़ाया जाए तो व्यक्ति की हर मांग, जो भी इच्छा वो मांगता है, वो शीघ्र पूरी हो जाती है। बेल के वृक्षों को औषधीय का भंडार भी कहा जाता है। बेल का वृक्ष अन्य वृक्षों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है और जहरीली गैसों को सोखने की क्षमता रखता है, अर्थात वातावरण को शुद्ध बनाता है। बेल की पत्तियों का रस डायबिटीज को नियंत्रित करने और उसमें कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है, यानी एंटी डायबिटिक गुण होते हैं बेल की पत्तियों में। इसके फल और पत्तियों का अर्क पेट के कीड़ों, कब्ज और डिसेंट्री के इलाज में रामबाण है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। बेल की पत्तियां कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय की धमनियों को स्वस्थ रखने में भी मदद करती हैं, हृदय रोग से निवारण देती हैं। गलत तरीके से बेलपत्र चढ़ाना पुण्य के बजाय दोष का कारण बन सकता है। हमेशा 3 पत्तियों वाला त्रिदल बेलपत्र ही चढ़ाएं। यदि एक भी पत्ती टूटी हो तो उसे खंडित माना जाता है और भोलेनाथ को वो नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र का चिकना हिस्सा हमेशा शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। पत्ती के डंठल का मोटा हिस्सा, गांठ तोड़कर ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र कभी बासी नहीं होता भक्तों। यदि नया ना मिले तो चढ़ाया हुआ बेलपत्र धोकर दोबारा चढ़ाया जा सकता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों के लिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें बिल्वपत्र। यदि जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति हो तो सोमवार के दिन 108 बेलपत्रों पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर पत्र के साथ बिल्वाष्टकम का एक श्लोक पढ़ें। ये उपाय शत्रुओं पर विजय और आर्थिक उन्नति के लिए अचूक है। भक्तों, बेल का वृक्ष साक्षात शिव रूप है। इसकी जड़ में महादेव, तने में माता पार्वती और शाखाओं में सभी देवता वास करते हैं। इसकी छाया में बैठकर शिव नाम का जाप करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।